Good morning, students. We are again here with our lesson number 5th, Indigo, of second part. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि गांधी जी को जब राजकुमार शुक्ला कलकत्ता से पटना लेकर जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर, तो वहाँ पर जब राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो उनके जो सर्वेंट्स हैं वो गांधी जी को दूसरा किसान समझकर वहाँ पर नीचे बैठा देते हैं और उनको पानी तक कुएं से खींच कर लाने की या पानी पीने तक की उन्हें परमिशन नहीं होती है। देन स्टार्ट गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर। तब गांधी जी वहाँ से मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड करते हैं, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन, ताकि वो उस जो राजकुमार शुक्ला और बाकी जो किसानों का जो केस जो चल रहा था उन ब्रिटिश के साथ, ताकि उसके बारे में और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकें। देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, और तब ताकि वो शुक्ला से भी वो अलग हो सकें। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, अब वो एक टेलीग्राम भेजते हैं प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो एक मुजफ्फरपुर के अंदर एक आर्ट्स कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर थे, उन्हें एक टेलीग्राम भेजते हैं। whom he had seen at टैगोर, जो जिनको गांधी जी ने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल के अंदर देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, कि वो ट्रेन मिडनाइट पर पहुंचती है 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग, कृपलानी गांधी जी का इंतजार कर रहे थे स्टेशन पर, विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, एक बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स की संख्या के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, कि गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पर वहाँ पर 2 दिन रुकते हैं। अ टीचर, मलकानी कौन थे? एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, कि ये सब चीज़ें उन दिनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, अद्भुत चीज़ें थी। गांधी इस बात को कमेंट करते हैं। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर अ मैन लाइक मी, उनके जैसा एक आदमी को उन लोगों को हार्बर यानी जैसे एक व्यक्ति को घर पे रखने में। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर एफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, उन दिनों में उन जो छोटे छोटे जो ग्रामीण जो इलाके थे, द इंडियंस वर एफ्रेड, कि भारतीय लोग डरते थे सिंपैथी दिखाने से, सहानुभूति दिखाने से। किसके लिए? फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, होम रूल के जो एडवोकेट से या उनको जो पाने वाले थे। होम रूल्स मीन्स जो स्वराज्य की जो मांग करने वाले जो लोग थे, उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने से इंडियंस डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, कि गांधी जी के वहाँ पर आने की, गांधी जी के उस मिशन के नेचर के बारे में जो खबरें थी वो मुजफ्फरपुर के अंदर बहुत क्विकली यानी बहुत शीघ्रता से फैली। एंड टू चंपारण, और चंपारण के अंदर फैली। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, अब चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बंटाईदार थे, यानी जो अपना हिस्सा, क्रूप का जो हिस्सा उन्हें देते थे ब्रिटिश को, वो सब लोग बिगेन अराइविंग ऑन फुट, कि वो पैदल आना अब शुरू हो गए थे। एंड बाई कन्वेंस टू सी दियर चैम्पियन, और ताकि उनका जो एक चैम्पियन यानी जो गांधी जी को एक चैम्पियन अपने लिए मान रहे थे, कि जो उनके साथ उनको देखने के लिए वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के जो लायर्स थे अब वो गांधी जी के पास बुलाए जाते हैं ताकि वो उनको ब्रीफ कर सकें, उनको उस केस के बारे में समझा सकें। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स, और वो उन पीजेंट्स के ग्रुप्स को कोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस, उन्होंने गांधी जी को अपने केस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और जो फीस उस केस की वो एडवोकेट्स, वो वकील जो उन किसानों से ले रहे थे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। गांधी चेल्डेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि जो बिग फी यानी जो एक बड़ी मात्रा में जो फीस जो वकील उन जो एडवोकेट्स उन किसानों से ले रहे थे, गांधी जी इस बात के लिए उन्हें चेल्डेड करते, उन्हें डांटते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें इन कानूनी अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केस टू द कोर्ट्स डज लिटल गुड, कि इस जैसे केस को कोर्ट के अंदर लेकर जाना लिटल गुड है, यानी कोई अच्छा कार्य नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट, जहाँ पर इन
सारे बेचारे किसानों को क्रश किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें कुचला जाता है। एंड फियर स्टिकन, और उन्हें भयभीत किया जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कि ये सारी जो लॉ कोर्ट्स हैं, जो कानूनी अदालतें, वो यूजलेस हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम, कि उन्हें जो वास्तविक जो राहत उन्हें जो मिलेगी, इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि उन्हें जब डर से आज़ादी जब उन्हें मिलेगी तो वो उनके लिए एक वास्तविक रिलीफ उनके लिए मिलेगी। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स, कि जो कृषि योग्य जो भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, उसका जो अधिकांश जो हिस्सा था, जो मोस्ट ऑफ हिस्सा जो था, वो डिवाइड किया गया था एक बड़े बड़े स्टेट्स के, यानी बड़े बड़े बागानों के अंदर। और उनका जो मालिक थे वो कौन थे? ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, उनके जो स्वामी थे वो इंग्लिशमैन थे। एंड वर्कड, और उन बागानों में, उन खेतों में जो काम करते थे वो इंडियन टेनेंट्स थे, यानी भारतीय किसान थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, जो मुख्य वहाँ की जो व्यापारिक जो फसलें थी वो क्या थी? इंडिगो, यानी वो नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/12 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, कि वो जो लैंडलॉर्ड सिस्टम जो वहाँ पर लगाया गया, जो जिम्मेदारी कानून वहाँ पर लगाया गया, उसके अंदर जो भारतीय जो किसान थे उन्हें कंपेल किया गया, उन्हें बाध्य किया गया कि वो अपनी फसल का 3/12 यानी 1/3 हिस्सा या 15% जो होल्डिंग जो फसल की होगी इंडिगो की, वो उन्हें बोने के लिए, उन्हें प्लांट करने के लिए बाध्य किया गया। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और वो पूरी इंडिगो जो फसल उनकी जो आएगी वो एक रेंट के रूप में उन ब्रिटिश इंग्लिश मैन्स को उन्हें देनी होगी एज ए रेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनके किसानों के साथ इंग्लिश मैन्स ने किया हुआ था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, अब वास्तव में जो लैंडलॉर्ड जो वहाँ पर थे ब्रिटिश, अब उन्होंने सुना था दैट ब्रिटिश जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो का विकास कर लिया या विकसित कर ली है, यानी अनेचुरल। दे देर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे दैम कंपेंसेशन, और अब उन्होंने जो उन शेयर क्रॉपर्स के साथ जो उनका एग्रीमेंट था कि वो 15% उन्हें रेंट के रूप में हार्वेस्ट जब बोने के बाद वो देंगे, तो अब उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने कंपेंसेशन उन्होंने उन किसानों से मांगा, उनसे उन्होंने मुआवजा मांगा, ताकि वो उन्हें 15% जो एग्रीमेंट है उससे वो रिलीज कर सकें। दैट शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वॉज irksome टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली, वो जो शेयर क्रॉपिंग जो एग्रीमेंट था वॉज irksome टू द पीजेंट, कि वो उन अक्षम मीन्स इरिटेबल, कि वो उन किसानों के लिए इरिटेबल जो शेयर क्रॉपिंग का जो एक अरेंजमेंट जो 15% वाला जो अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था वो उनके लिए इरिक्सम था, यानी उनके लिए इरिटेबल था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने अपनी सहमति से उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड, या जिन किसानों ने रेसिस्ट किया, इस चीज़ को का विरोध किया, इंगेज लायर, उन्होंने लायर्स यानी वो कोर्ट केस लेकर वो चले गए। एंड लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया? हायर ठग्स, उन्होंने डाकू लुटेरों को हायर कर लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच द इलिटरेट पीजेंट्स, अब जो इन्फॉर्मेशन थी, जो सूचना थी, वो उन इलिटरेट पीजेंट्स के पास भी पहुंची, उन अशिक्षित किसानों के पास भी पहुंची, हु हैड साइन, जिन्होंने उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो भी अब उनका पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इस समय गांधी जी अब चंपारण में पहुंचते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, अब इस केस के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी तथ्य थे, उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिए। फर्स्ट ही विजिट द सेक्रेटरी, अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, अब पहले गांधी जी उनसे मिलते हैं। सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उन्हें बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी जवाब देते हैं कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। यहाँ पर हम अभी 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग, कि गांधी जी और शुक्ला के साथ चंपारण पहुँचने से पहले शुक्ला के साथ गांधी जी की मीटिंग के बारे में वो कौन कौन सी जगह थी जहाँ पर वो मिले। व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, कि लैंडलॉर्ड्स
के साथ वो पीजेंट्स किस चीज़ क्या पे करते थे। व्हाट डिड ब्रिटिश नाउ वांट, अब ब्रिटिश आगे और क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सुन लिया था कि एक जो सिंथेटिक इंडिगो है वो विकसित हो गई है जर्मनी के अंदर। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, कि उस सिंथेटिक इंडिगो का जो नेचुरल इंडिगो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कि अब उस वजह से उन लैंडलॉर्ड्स ने क्या कर दिया कि जो हमारे जो पीजेंट्स थे उन्हें उस एग्रीमेंट से बाहर कर दिया गया था। सो आज के लिए इतना ही। ये 2 क्वेश्चंस आपको राइट डाउन करने हैं अपनी कॉपीज के अंदर। थैंक यू।